तो डिफेंस काउंसिल के लेवल पे तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि उसको लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अच्छा, लीगल नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो उसको 2 तरीके की जैसे जो लॉज़ होते हैं, सब्सटेंशियल लॉ होती हैं, प्रोसीजरल लॉ होती है। जैसे पहले अगर हम बात करें तो पहले सब्सटेंशियल लॉ में जैसे क्या थे, आईपीसी थे, इंडियन पिनल कोड। तो उसमें क्या थे, उसमें जो क्राइम थे, ऑफेंस थे, कौन-कौन से ऑफेंस होते हैं उसके बारे में डेफिनिशन दिया गया था और उसमें पनिशमेंट दिया गया था। तो ये आईपीसी में दिया गया था। आईपीसी की जगह अब क्या हो गया, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। तो और प्रोसीजरल लॉ में जैसे पहले क्या था, सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। प्रेजेंट टाइम में क्या है, बीएनएसएस हो गया संविधान। इसको पार्लियामेंट में रिसेंटली में पास किया और प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेबल है। तो सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजर लॉ हो गया और एक इंडियन एविडेंस एक्ट वो था, प्रेजेंट टाइम में हो गया ये भारतीय साक्ष्य बीएसए। तो प्रेजेंट टाइम में कि आदमी के पास बेसिक जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले अगर आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रेजेंट टाइम में उसी चीज का बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी कुछ अगर आप क्रिमिनल मैटर में डील कर रहे होते हैं तो कुछ और एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कोड के प्रोसीजर, जैसे कौन कौन से और भी एक्ट, स्पेशल एक्ट में आपकी जानकारी में होते हैं, जैसे बिल्कुल हाँ, ये जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी चीजें हैं। लेकिन कुछ और भी एक्ट होते हैं, जैसे आईपीसी आपको जानकारी, एनडीपीएस हो गए, गैंगस्टर एक्ट हो गए, और कौन से एक्ट आपकी जानकारी में आ रहे हैं, गुंडा एक्ट हो गए, और आर्म्स एक्ट हो गए, और पास्को एक्ट हो गए, और एससी/एसटी एक्ट हो गए। तो ये सब क्या है, स्पेशल एक्ट है, और जिसके बारे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और दूसरी चीजें क्या जो फेमा है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो इन सारी चीजों, ईसी एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया राइट। तो ये सब चीजें क्या है कि गुंडा एक्ट है और गैंगस्टर एक्ट हमने बात कर ही लिया। तो मतलब कुछ स्पेशल एक्ट, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए के अलावा आपको इन सब स्पेशल एक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट हो गया, डीपी एक्ट भी हो गया। तो इन सारी चीजों के बारे में, और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बेसिकली अगर आप डिस्कस करें, जैसे सीआरपीसी में पहले 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस मांगी जाती थी, अब प्रेजेंट टाइम में 144 देने से, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेंटेनेंस रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, इसके बारे में एडॉप्शन एक्ट क्या है, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट क्या है। तो मतलब इन सारी चीजों के बारे में भी अगर आप क्रिमिनल मैटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहली जो चीजें हैं कि वो आपको विधिक ज्ञान, जैसा कि बताया इन्होंने, तो लीगल नॉलेज आपको होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये आपको हमेशा और हमेशा आपको आना चाहिए।